खरमास यानी मलमास, इसको अशुभ काल कहा जाता है। इस खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे गृह प्रवेश या फिर शादी ब्याह और कोई भी अनुष्ठान जो शुभ हो उसको लोग नहीं करते। लेकिन राबड़ी आवास खरमास में आखिर आधी रात क्यों खाली हुआ? क्यों खरमास महीने में जब अशुभ काल है तो उसमें राबड़ी देवी के जो सामान हैं उसको आधी रात को खाली कराया जाने लगा, गाड़ियों से भर भर के सामान निकाले जाने लगे? ऐसा क्यों? क्या सरकार का कोई फरमान आ गया, दबाव आ गया कि अगर सुबह तक खाली नहीं करेंगे या 5 दिनों के अंदर खाली नहीं करेंगे तो फिर जबरन खाली करा दिया जाएगा, प्रतिष्ठा पर आ जाएगा? या फिर कोई पंडित जी का एडवाइस आ गया कि मैडम छोड़िए, आपके लिए वो जो मकान है वही अशुभ है, जब से मिला है तब से सरकार में आप नहीं गई, बेटा तो सरकार में ज़रूर शामिल हुआ लेकिन सरकार का मुखिया नहीं हुआ, और शायद उस घर में जब तक आप रहेंगी तेजस्वी मुख्यमंत्री का कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे। आखिर बात क्या है? सरकार का दबाव या फिर पंडित जी का ज्योतिष का एडवाइस? आखिर क्यों खरमास महीने में आधी रात को राबड़ी आवास खाली कराया गया? ये जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आज आपको यही बताएंगे क्यों खाली हो रहा है राबड़ी आवास। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों को ये आपसे अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। यह आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही हम यूट्यूब और फेसबुक पर 1 लाख परिवारों से ज़्यादा के चैनल बन चुके हैं। मिलियन का सफ़र भी आपके दम पर, आपके भरोसे करना है, तो आप इस चैनल को अपना प्यार आशीर्वाद यूं ही देते रहें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहा है। सबसे पहले वो तस्वीर दिखाते हैं जो कि नज़र आया, वो वीडियो आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आधी रात में राबड़ी आवास के घर में गाड़ियों का काफिला, पिकअप वैन इन हो रहा है और फिर सामान लेकर बाहर जा रहा है। सबसे पहले एक तस्वीर देखिए। तस्वीर देख लिया, अब भरोसा नहीं है तब वीडियो भी देख लीजिए। ये दोनों चीज आप देख लिए, आधी रात को कैसे गाड़ियों में, पिकअप वैन में भरकर कभी फूल पत्ती तो कभी सामान राबड़ी आवास से निकलते रहा। मीडिया के कैमरे में कैद हुए, कुछ और लोग कैद किए। हालांकि इन सब से बचाना था ताकि ये खबर न बन सके। लेकिन सवाल तो यही हो रहा है, बहुत सारे मीडिया के लोग बस ये खबर चलाने लगे कि आधी रात को राबड़ी आवास खाली होने लगा, ये खबर है। लेकिन जब जानकार लोग, जब लोग जो खास करके सियासी गलियारों में ये चर्चा का विषय बन गया कि अशुभ काल में, खरमास में, मलमास में जब कोई काम, शुभ काम नहीं होता है, ना आवास खाली होता है, ना आवास गृह प्रवेश होता है, तब उस समय क्या आफत पड़ गया, क्या ऐसी ज़रूरत हो गई कि खरमास में राबड़ी देवी की आवास खाली कराया जाने लगा? नीतीश बाबू ने क्या ऐसा फरमान दे दिया? हाँ, लगता तो नहीं है कि नीतीश कुमार अभी इस हद तक आएंगे कि उनको जबरन खाली करा देंगे। नोटिफिकेशन जरूर हो गया है नियम संगत तरीके से, और न सिर्फ उनका हुआ है बल्कि बिहार के छोटे सरकार जो कहे जाते थे नीतीश कुमार के खास, उनको भी, उनका आवास भी खाली कराया गया। और बहुत सारे नेताओं के आवास का पता इस बार बदल गया है। लेकिन लालू यादव का राबड़ी देवी के आवास का पता बदलना, ये वाकई जो है, शुरुआत में भी लोग चौंके और बाद में जब आरजेडी ने कह दिया था कि हम कोर्ट तक जाएंगे, आवास खाली नहीं करेंगे, और उसके बाद में आधी रात को आवास खाली होने लगा, तो इस सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। आम लोग भी हैरान हो गए, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या नीतीश कुमार इस हद तक आ गए कि अब जबरन खाली कराने लगे? कोई फरमान दे दिया?
हमने भी पता करने की कोशिश की तो ऐसा कुछ भी पता नहीं चला कि सरकार ने कोई ऐसा दबाव बनाया हो कि आधी रात को उनको आवास खाली कराना पड़ा। हमने कई अधिकारियों से बात की, कई कुछ नेताओं से भी हमने बात की, जेडीयू के कुछ ऐसे नेताओं से बात की जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। उन लोगों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतना हम लोग राजनीति में नीतीश कुमार शुरुआत से कहते रहे हैं कि राजनीति जो है लोक लाज से चलता है, हम निर्लज नहीं हो सकते। तो नीतीश कुमार नियम के तहत उन्हें दूसरा आवास जरूर आवंटित किया है, लेकिन जबरन खाली कराए और भी आधी रात को, इस हद तक जो है नीतीश कभी सोच नहीं सकते हैं। और नीतीश सबके हैं, नीतीश एक के नहीं हैं। वैसे में नीतीश कुमार इस तरह से नहीं कर सकते हैं। बात कुछ और है और हकीकत में प्रशासनिक महकमे से भी कुछ ऐसी फरमान की बातें निकलकर सामने नहीं आए जिसके आधार पर रात में आवास खाली कराया गया हो। उसके बाद हमने आरजेडी के कुछ करीबियों से बात करने की कोशिश की, लालू परिवार के करीबियों से बात करने की कोशिश की, तो उन लोगों ने भी बहुत कुछ साफ नहीं किया। हालांकि कुछ लोगों ने ये कहा कि जब से राबड़ी देवी को यह आवास आवंटित हुआ है, सरकार के मुख्य कुर्सी यानी मुख्यमंत्री के कुर्सी तक राबड़ी का परिवार कभी पहुंच नहीं पाया। तेजस्वी सरकार में जरूर शामिल हुए, उनके दोनों बेटे मंत्री जरूर बने, बेटों की जो है राजनीति में एंट्री जरूर हुई, बेटियों की शादी हुई, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कभी बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक लंबे समय तक राज करने वाला लालू परिवार मुख्यमंत्री के कुर्सी से धीरे धीरे फिसलता चला गया। कहीं न कहीं उस मकान में दोष है, ऐसा कुछ ज्योतिषियों ने जो है एडवाइज किया है राबड़ी परिवार को, जिसके कारण जो है ये आधी रात को खाली हो रहा है। और अब लालू परिवार सरकारी बंगले में नहीं, जो नया आवंटित हुआ उसमें शिफ्ट नहीं करेगा, बल्कि राबड़ी देवी का परिवार अब महुआ बाग वाले आवास पर शिफ्ट होगा। महुआ बाग वाला आवास काफ़ी बड़ा व्यापक तरीके से बनाया गया है, उसमें कॉन्फ्रेंस हॉल से लेकर के पर्याप्त कमरे हैं, जिसमें न सिर्फ उनके ऑफिस चलाए जा सकते हैं, कार्यकर्ताओं से मीटिंग ली जा सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जा सकता है, बल्कि उनके जो पूरा बड़ा परिवार है राबड़ी देवी का, पूरा परिवार एक साथ उस घर में रह सकता है और पार्टी साटी या तमाम जो चीज़ें हैं वो किया जा सकता है। राबड़ी देवी का जो सरकारी आवास था, उस आवास से भी ज़्यादा लग्जरियस उस आवास को बनाया जा रहा है। वो आवास भी काफ़ी चर्चे में रहा है और अब राबड़ी परिवार वहीं पर शिफ्ट होगा। हालांकि खरमास में राबड़ी देवी का सरकारी आवास जरूर खाली हो रहा है, लेकिन खरमास में राबड़ी देवी उस मकान में शिफ्ट नहीं करेंगी। खरमास के बाद यानी 14 जनवरी के बाद राबड़ी देवी 2026 में महुआ बागले आवास में जा सकती हैं, कभी भी जा सकती हैं, लेकिन खरमास के बाद में। इसीलिए ज़्यादा उम्मीद किया जा रहा है कि ज्योतिषियों के अनुसार से, ज्योतिषियों के एडवाइस के बाद राबड़ी परिवार का ये फैसला लिया गया है कि सरकारी आवास को खाली अभी कराया जाए। राबड़ी चाहती तो 14 जनवरी के बाद भी खाली कर सकती थी, लेकिन शायद खरमास के तुरंत बाद लालू परिवार वहां शिफ्ट हो सकता है, इसीलिए खरमास में जो है उसको शिफ्ट कराया जा रहा है। कुछ लोग ये भी करें कि राबड़ी देवी या लालू परिवार पहले भी खरमास में वो आवास को खाली कर देते थे, ताकि अशुभ काल में उस आवास में ना रहा जाए, और इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे कोई पॉलिटिकल दबाव या प्रशासनिक दबाव नहीं है जिसके वजह से लालू परिवार उसको या राबड़ी देवी के आवास को आधी रात को खाली किया जा रहा है। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।